हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का पाठ है, आज का लेक्चर है ओवरव्यू। मैंने आपको आज का जो पाठ के बारे में बताया है या चालू किया है वो ओवरव्यू है, जिसका दूसरा नाम है मेगा स्पोरेंजियम। आज हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे। इसको भी ध्यान में रखा हुआ तैयार किया गया है। इसमें जो बातें बताई गई हैं इस बात पर निर्भर करता है या इस पर ध्यान दिया गया है कि ये 12th एग्जाम के लिए और नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये दोनों के दोनों जो होंगे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे नीट के लिए और एग्ज़ाम के लिए। आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में लिखा आएगा कि ड्रा द स्ट्रक्चर, आ जाएगा ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्बिटल्स एंड लेबल इट एंड फंक्शन द इम्पोर्टेंट पार्ट। तो इसी को लिखना है। हम इस तरह से तैयार किए हुए जिससे कि आपको कोई समस्या नहीं होगा। आप इसको उतार लेंगे कापी में और एग्ज़ाम में लिख देंगे, याद करेंगे। आपको किसी भी तरह के बुक का सहारा नहीं लेना है। तो आज हम आपको बताएंगे ओवरव्यू और मेगा स्पोरेंजियम के बारे में, जो दोनों के लिए फायदेमंद है। ओवरव्यू ओवरव्यू मेगा स्पोरेंजियम, इसे मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं। इसमें हम स्ट्रक्चर का डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ओवरव्यू, स्ट्रक्चर रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ ओवरव्यू और मेगा स्पोरेंजियम। तो इसमें सबसे पहले हम फिगर निर्माण करेंगे और लेवल करेंगे।
ये जो पिक्चर है, ये जो तस्वीर हमने बनाई है, ये ओव्यूल्स का है। इसमें देखिएगा फेनिकल है, FUNICLE, फेनिकल, हाइलम। ये वाला पोर्शन को हाइलम कहा जाता है, सबका अलग अलग लिखवाएंगे। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला जो खाली जगह है, इसको माइक्रोपाइल कहा जाता है, और इस पोर्शन को माइक्रोपाइलर इंड कहा जाता है। हालांकि इसको हम डेसलस करते हैं, सब छुटा हुआ है, NUCELLUS। Nasillus. This is the outer integument. ये outer integument. This is the inner integument, and this portion, this region is called nasillus. And this one जो ओवल के आकार का है, ओवल के आकार का, it is called embryo sac. ये embryo sacs है, इसको हम मेगा गैमेटोफाइट भी कहते हैं। लेवल पे कंफ्यूज है, समझे? हमने जो बनाया है ये ओव्यूल है, इसको हम मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। मेगा स्पोरेंजियम के अंतर्गत ये ओवल लाइक स्ट्रक्चर, इसको मेगा गैमेटोफाइट कहते हैं। एज ए होल मेगा स्पोरेंजियम, इनसाइड मेगा स्पोरेंजियम, मेगा गैमेटोफाइट इज प्रेजेंट। मेगा गैमेटोफाइट इज आल्सो नोन एज एम्ब्रियो सैक एंड आल्सो कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये विल कभी कंफ्यूजन नहीं करेगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस समूचे को ओव्यूल कहते हैं, या इसे मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं, और इसको मेगा गैमेटोफाइट कहा जाता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद हम इसको डिस्कस करें। फिर हो गया हाइलम, मिक्रो, मिक्रो है, एंड आउटर एम्ब्रियो सैक। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, विभिन्न एक एक करके अलग अलग इसका डिस्कशन करेंगे। स्ट्रक्चर, स्टडी, कैन बी स्टडी। नंबर 1 फेनिकल, पहला फेनिकल है। ये ओव्यूल होता है, या आगे चल के प्लेसेंटा में कन्वर्ट हो जाता है। प्लेसेंटा ओव्यूल है, ओव्यूल का ही लास्ट पोर्शन होता है जो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे ये हो गया, ये आपका ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर इसको फेनिकल कहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। फेनिकल इज प्लेसेंटा। ओव्यूल और प्लेसेंटा के बीच का एक जंक्शन होता है, जहां ओव्यूल और प्लेसेंटा मीट करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? फेनिकल। तो ध्यान में रखिएगा। नंबर 2 आई,
इट इज द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल हो गया एंड फिनिकल। ओव्यूल एंड फेनिकल। इंटीग्रेट। एक या एक से अधिक लेयर होता है, जैसे मैंने बताया था एक ये है और एक ये है। एक भी रहता है, इससे ज्यादा रहता है, तो जनरली 2 रहता है। तो वन और मोर प्रोटेक्टिव लेयर सराउंडिंग। एक या एक से अधिक प्रोटेक्टिव लेयर है जो चारों तरफ होता है। द बॉडी ऑफ ओव्यूल। बॉडी ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के चारों तरफ होता है। जो ओव्यूल होता है इसके देखिए चारों तरफ, ये चारों तरफ होता है, हरा हुआ रहता है। एंड दिस इज द आउटरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड इंटीग्मेंट। इंटीग्मेंट जस्ट लाइक स्किन, जो स्किन होता है उसी को इंटीग्मेंट कहा जाता है। तो ये हो गया फेनिकल। फेनिकल इज द जंक्शन बिटवीन द प्लेसेंटा एंड हाइलम या ओव्यूल, एंड द हाइलम इज द जंक्शन या अटैचमेंट पॉइंट बिटवीन द फेनिकल एंड ओव्यूल, एंड इंटीग्मेंट इज द आउटरमोस्ट बाउंड्री ऑफ द ओव्यूल। ये स्किन का काम करता है। इट्स मेन वर्क इज टू प्रोटेक्ट। माइक्रोपाइल। It is the pore or passes present at the tip। टिप हो गया, देखिए ओव्यूल है, ओव्यूल के ऊपर वाला पोर्शन एक छेद है। एट द टिप ऑफ ओव्यूल वेयर इंटीग्मेंट इज एब्सेंट। ये देखिए इंटीग्मेंट है, ये इंटीग्मेंट एब्सेंट होता है। Where integument is absent. Number 5. खालसा, ये वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन अपोजिट टू द माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइलर एरिया है और दिस इज द अपोजिट एरिया। ओव्यूल का जो अपोजिट एरिया है माइक्रोपाइल का, उसको खालसा कहते हैं। अपोजिट टू माइक्रोपाइल it is opposite to micropyle. representing the basal part of the ovule. Basal part of the ovule, ये बेसल पार्ट है ओव्यूल के। देखिए बेसल पार्ट में रहता है, ये देखिए ऊपर वाला पार्ट है फ्रंट, ये बेसल। तो जो बेसल वाला पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूल। जनरली याद रखिएगा
कि जो माइक्रोपाइल है उसका अपोजिट होना चाहिए, माने कि ओव्यूल का एक साइड में माइक्रोपाइल है तो दूसरे साइड में अपोजिट। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप अपने कॉपी में अरेस्ट कर लीजिएगा, कोशिश करिएगा दूसरे साथियों को भी शेयर कर दें। नेचुरल्स इट इज द मास ऑफ पैरेंकाइमेटस। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, दिस पोर्शन जो एम्ब्रियो सैक्स के चारों तरफ है, एम्ब्रियो सैक्स के अराउंड के चारों तरफ, ये वाला दिस इज कॉल्ड नेसलस। इसमें पैरेंकाइमेटस टिश्यू का ही मास होता है। इट इज द मास ऑफ पैरेंकाइमेटस टिश्यू। इट इज present in between the integument and embryo sac। ये पाया जाता है। नेसलस के डेवलपमेंट के आधार पर यह पॉइंट दे दिया गया है कि जो नेसलस होती है तो नेसलस का किस प्रकार डेवलपमेंट होता है, इसके आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। एम्ब्रियो को दो भागों में बांटा गया है। इट इज टू टाइप्स। नंबर ए, ग्रेसी नेसलेट, ग्रेसी नेसलेट एक ओव्यूल हो गया, जिसको ग्रेसी नेसलेट ओव्यूल, ग्रेसी नेसलेट ओव्यूल। नेसलस इज वेल डेवलप्ड। Nestlers is well developed. Example, polypetali, polypetali, Nestled ovule,
नेस्लस बहुत कम विकसित होता है। एग्जाम्पल गैमोपटेरिया, पिटेरिया। तो इस तरह हमने देखा नेस्लस है। नेस्लस इज नथिंग बट इज ए पैरेन्काइमस मास पार्ट्स ऑफ द पैरेन्काइमस टिश्यू। इट इज द सेंटर, एक्चुअली यहाँ भोजन भी रहता है। इट इज द सेंटर ऑफ फूड और इट रिप्रेजेंट्स बिटवीन द इंटीग्यूमेंट एंड द एम्ब्रियो सैक्स के बीच में रहता है। दिस आर द रीजन, वी कैन से रीजन होता है आपका। दिस इज द रीजन ऑफ द नेस्लस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। हम लोग उसके बाद देखेंगे कि इसका विकास कैसे। नेस्लस एरिया है, दिस इज द नेस्लस एंड द फूड आइटम्स न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन इट। और नेस्लस के डेवलपमेंट के आधार पर कि उसमें किसमें क्या रहता है नहीं रहता है, हम दो तरह के ओव्यूल्स का निर्माण किया। एक ओव्यूल्स है ग्रासिल इम्प्लेट ओव्यूल। ग्रासिल इम्प्लेट ओव्यूल्स में जो नेस्लस है वो बहुत ज़्यादा विकसित रहता है, बहुत अच्छा से इसमें विकास किया जाता है। टैनी नेस्लस में क्या होता है कि उसमें पुअरली डेवलप होता है। तो दो तरह का हमने लिया ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ नेस्लस। ग्रासिल डेवलप इन टैनी, इट इज द पुअरली। दोनों का हमने एग्जाम्पल दे दिया है। ग्रासिल इम्प्लेट में पॉली बैक्टीरिया और इसमें कैपिटल। और नंबर नेक्स्ट हो गया 7 पर डिस्कस करेंगे फिर एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक हमने ऊपर भी लिख दिया था कि एम्ब्रियो सैक क्या करते हैं, फिगर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैलिडो फीमेल गैमेटोफाइट भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट। इट इज लोकेटेड in the नेस्लस। यह नेस्लस में स्थित होता है। इट इज लोकेटेड इन द नेस्लस। ये जो है मेगास्पोर से बनता है। इट इज फॉर्म फ्रॉम ए मेगास्पोर। जो मेगास्पोर से इसका निर्माण होता है, कैसे होता है ये हम बाद में आपको बताएं। जनरली जनरली एक ही एम्ब्रियो सैक बनता है। प्राय देखा गया है कि एम्ब्रियो सैक्स का जो फॉर्मेशन होता है जनरली एक ही होता है। इसमें आ जाता है आपका एम्ब्रियो सैक्स के बारे में। इसे फीमेल गैमेटोफाइट भी कहा जाता है। और ये नेस्लस में, ये समूचा जो नेस्लस है नेस्लस में स्थापित होता है, यानी नेस्लस के सेल से इसका निर्माण होता है। और इट इज फॉर्म फ्रॉम द मेगास्पोर। और मेगास्पोर कहाँ से बनता है अगला एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि इसका निर्माण अब कैसे होता है।
We have discussed about the ovule. This is the ovule, this is the megasporangium, and from this is the structure of that. ये इसका रचना हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया। और इसमें जो मेन पॉइंट है एम्ब्रियो सैक्स। एम्ब्रियो सैक्स का निर्माण हमेशा नेस्टर से होता है और उसी का हम अगला बार में डिस्कस करेंगे। आज हमने स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया, स्ट्रक्चर का लेबलिंग किया, लेबलिंग में जितने भी तरह के पार्ट हैं उसके बारे में लिखा, जाना, समझा। और अगले एपिसोड में हम आपको इसके टाइप के बारे में बताएंगे या कुछ और भी बताएंगे। लेकिन हमेशा जितना भी एपिसोड है, सब एपिसोड का जो हमने वीडियो तैयार किया है सब एक दूसरे से रिलेटेड है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इट इज बेस्ट सीक्वेंसली, इसीलिए कोई भी चीज देखिएगा तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो तब कोशिश करिएगा कि जो भी बच्चा जो भी वीडियो देखे तो आगे पीछे सब वीडियो देखे निकाल करके। तो ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट का पूरा कैरेक्टर हो गया, ओवल का स्ट्रक्चर हो गया। और हम आशा रखते हैं कि आप इसको अच्छी तरह से देखें। कुछ नहीं इसमें करना है, इसको नोट कर लीजिए और एग्जाम में आएगा लिख लीजिए। एग्जाम में यही आता है कि इसका स्ट्रक्चर लिखिए और इसको एक्सप्लेन करिए। ड्रा द फिगर ऑफ ओवल लेवलिंग एंड एक्सप्लेन इट। बस दिस इज एग्जाम, दिस इज द क्वेश्चन। आपको 3 नंबर का भी पूछ सकता है, 4 नंबर का भी पूछ सकता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि एम्ब्रियो सैक्स को क्या कहते हैं, तो फीमेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। ठीक है। और ओव्यूल, एक ओवरी होता है, एक ओव्यूल होता है। परीक्षा में आता है कि क्या ओवरी और ओव्यूल समान है, तो नहीं। ओवरी जो होता है के अंदर ओव्यूल होता है और ओवरी से फ्रूट का निर्माण होता है, जबकि ओव्यूल से सीड का निर्माण होता है। ये सब डिफरेंस रहता है, टोटल डिफरेंस। और ये स्किन है, टोटल ये सब चीजें हैं। और हम आशा रखते हैं कि आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। शेयर कोशिश करिएगा कि जितने बच्चे इसको देख सकें उतना अच्छा है, फायदेमंद है। और स्पेशली इट इज द स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी के लिए है, और अगर जनरल कंपटीशन के लिए भी है तो कोई फायदा हो जाएगा। और इसके बाद थैंक यू आप सब।